लगेगा है, मुर्दों को ढेर सारे पदार्थ लगेगा। पदार्थ अभी मुरली में आया। मुर्दे को ढेर सारे पदार्थ लगेंगे, मुर्दा का बाजार लगेगा। बाजार लगेगा, मार्केट लगेगा मुर्दा को मुर्दों का। हाँ, उस टाइम कब आएगा? आह्वान कर रहे हो, पहले अपना पुरुषार्थ तो पूरा कर लो, ऐसी स्टेज बन जाए क्या? बाबा मुझे एक क्वेश्चन करना है। हाँ जी। अभी मोदी में कहा गया कि यूरोपियन और अफ्रीकन के लोग कभी 84 जन्म नहीं ले पाएंगे। है यूरोपियन और अफ्रीकन के जो लोग हैं वो तो कभी 84 जन्म नहीं लेंगे। हाँ, यूरोपियन अफ्रीकन जो अपने धर्म के पक्के हैं। नहीं, मगर एक हिंदुस्तानी भाई है और एक यूरोपियन भाई है। उन दोनों में यूरोपियन भाई बहुत ज्यादा पावर प्योर है और ज्ञानी है, तो वो नहीं लेगा क्या? वो ज्ञानी और पावर क्यों फुल है? पावर से फुल क्यों है? नहीं, प्योर मतलब हाँ, प्योर क्यों है? और भारतवासी इम्प्योर क्यों है? क्योंकि भारतवासियों ने ज्यादा जन्म लिए हैं और दूसरे देश के वासियों ने कम जन्म लिए हैं। तो ज्यादा सुख कौन भोगता है? भारतवासी भोगते हैं देह के द्वारा, या विदेशी लोग देह के द्वारा सुख भोगते हैं? विदेशी ने कम जन्म लिए हैं, वो ज्यादा सुख भोगते हैं। अरे देह से ही सुख भोगा जाता है। ज्यादा जन्म हुए हैं तो ज्यादा शरीर भी किसने लिए? भारतवासियों ने या विदेशियों ने? भारतवासियों ने ज्यादा शरीर लिए, तो ज्यादा सुख भी कौन भोगते हैं? भारतवासियों ने सुख भी ज्यादा भोगे तो दुख भी ज्यादा भोगेंगे। पतित भी ज्यादा बनते हैं भारतवासी। शरीर से सुख भोगते भोगते ही आत्मा पतित बनती है। अगर अपन को आत्मा समझे तो उस समय कोई सुख दुख महसूस नहीं होता है। आत्मिक स्थिति में सुख दुख का असर ही नहीं होता है। देह का भान होगा तो सुख भी भोगेंगे, इंद्रियों का भान नहीं होगा तो सुख या दुख दोनों नहीं भोगे जा सकते। इसलिए विदेशी लोग कम जन्म लेते हैं तो कम पतित बने, ज्यादा सुखी हैं, उनकी सुमति है, अच्छी बुद्धि है। बुद्धि माने आत्मा रूपी बुद्धि। और जिन्होंने भारतवासियों ने ज्यादा जन्म लिए हैं वो तामसी बन गए, तमो प्रधान हो गए। ऐसे जिस मनुष्य की ज्यादा उम्र हो जाती है, 100 साल किसी आदमी की आयु हो जाएगी, तो इंद्रियों में सुख भोगने की ताकत रह जाती है? नहीं रह जाती। सुख भोगना भी चाहे तो नहीं भोग सकता है। ऐसे ही भारतवासी जर्जरीभूत बुद्धि बन पड़े हैं। वो आखिरी जन्म में सुख भोग ही नहीं सकते ज्यादा। और विदेशों में देखो कितना सुख लगा पड़ा है, क्योंकि नई नई आत्माएं आई हैं, वो तामसी नहीं बनती हैं इतनी ज्यादा, इसलिए सुखी हैं, सुमति है। भारतवासियों की कुमति बन गई है, मन बुद्धि रूपी आत्मा तामसी बन गई है। इसलिए कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। भारत के ऊपर इस समय कितना कर्ज हो गया है विदेशियों का। और बाबा, हाँ, इस संगम युग के पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में जन्म होगा। राजा क्वालिटी के आत्मा, धनाढ्य प्रजा के आत्मा और दास दासी की आत्मा होता है। एक तरफ ऐसा बोला है, दूसरा तरफ बोला है प्रकृति दास दासी होता है सतयुग में। तब अभी का पुरुषार्थ अनुसार दास दासी उस टाइम होगा तो प्रकृति दास दासी होने का तो मतलब ही नहीं है। नहीं,
बाप हम बच्चों को 21 जन्म का सुख देने आए हैं या 20 जन्म का सुख देने आए हैं? 21 जन्म। सतयुग में कितने जन्म होंगे? सतयुग में कितने जन्म होंगे? 8 जन्म। और त्रेता में कितने जन्म होंगे? 12। कितने हुए? 21वां कहाँ गया? हाँ, संगम युग की बात है ये। क्या कि हमारे भाव स्वभाव प्रकृति ही ऐसी बन जाएगी। हमारा जो भाव स्वभाव है, प्रकृति है, वो हमारा ऐसा बन जाएगा कि हम दुख महसूस ही नहीं करेंगे। ऐसी हमारी सतो प्रधान प्रकृति होगी आत्मा की। हमको दुख देने वाली आत्माओं से वास्ता ही नहीं पड़ेगा। जब हम नारायण बन जाएंगे तो दुखी वायुमंडल के बीच में, दुखी मनुष्यों के बीच में हम रहेंगे क्या? रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये सतयुग की बात नहीं बताई। सतयुग में तो देवताएं होते हैं। देवताओं का ग्रेड ऊंचा या ब्राह्मणों का ग्रेड ऊंचा है? ब्राह्मणों का ग्रेड ऊंचा है। बाप हमको संपूर्ण ब्राह्मण बनाने के लिए आए हैं। संपूर्ण ब्राह्मण सतयुग का सुख भोगेंगे, उतरती कला वाला, या संगम युग का चढ़ती कला का सुख भोगेंगे? चढ़ती कला का सुख भोगेंगे। तो जिस प्रकृति की बात बाप बताते हैं वो संगम युगी सुख की बात है, संगम युगी स्वर्ग की बात है। बाप नीची स्टेज वाला हमको लक्ष्य नहीं देते हैं। सतयुग में तो उतरती कला होने लगेगी। वहां प्रकृति दासी होती है, जड़ प्रकृति। ग्रेड यहाँ होंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो महाराजा बनकर के बैठे हैं, महारानी बैठी है। और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, अपवित्र बने हैं और बाप की ग्लानि कराई है, वो चांडाल का और दास दासियों का काम यहाँ करते हुए नजर आएंगे। नहीं सोच रहे? और मुरली में 3 पैर का जो बात आया है ना, इसका ये चैतन्य का इसका राज क्या है? थोड़ा उनको क्या खुल करके बताओ। जो बाप आया है इस धरती में 3 पैर पृथ्वी नहीं मिला है। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिली, तो अभी तो देखते हैं कि बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में 3 पैर पृथ्वी की, तो क्या अंडरग्राउंड से लेकर के मल्टी स्टोरी कंक्रीट के मकान खड़े हुए हैं। 3 पैर पृथ्वी की बात तो बेसिक में भी नहीं है और एडवांस में भी बड़े बड़े मणि मधुवन बने पड़े बने हैं ना। तो प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वो पांडव कहाँ हैं जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले? भाई का जवाब कोई देगा? है? कोई जवाब नहीं देगा। जब भगवान, हाँ बताओ भगवान। भगवान आ गए थे कि आ गए हैं? 3 पाद पृथ्वी लिए भक्तवारी तारण गए थे। अच्छा, सन 36 की बात है। ये जो अभी संगम युग के बाद होगा। अभी कौरव यादव नहीं है, अभी पांडव नहीं है जो 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती जिनको। इसमें जो भौतिक शास्त्र में माने ये यज्ञ के आदि की बात है, अभी की बात नहीं है। एक आदि की नहीं, एक के भीतर में रहता होगा वो। एक कंडीशन में रहता है। कौन? जो 3 पाद पृथ्वी लिए भक्तवारी तारण, वो बोला था जब उस समय में, तो ये जो ब्राह्मण परिवार का तो उत्थान नहीं हुआ था, वो लिखा था जो भौतिक बात, पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं है। आगे की बात है। पास्ट माने पीछे की। पीछे की बात है। पीछे की बात है। बात भी उसमें पकड़ा जाता है। हाँ, भूतकाल की बात है, अभी की बात नहीं है। 3 पावर पृथ्वी पांडवों को नहीं मिली। नहीं मिली ना? अभी मिल रही है कि नहीं? अभी नहीं मिली है। अभी नहीं मिली। अभी तो बताया कंक्रीट के मकान बड़े बड़े बने पड़े हैं अंडरग्राउंड। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े मिनी मधुबन बने पड़े हैं। ये शुरुआत का बात होगा सही। अच्छा, अब आज की बात नहीं है। नहीं। आज की बात नहीं।
लो भाई ने तो बहुत बढ़िया जवाब दे दिया है। अभी तो राजा ही मिल गई, अभी तो ब्राह्मणों को क्या मिल गई? जब राजा अभी तो राजा ही मिल गई। अभी भिखमंगा पांडवों की बात नहीं है, हाँ, इसका जवाब है। राजा ही है। जब राजा- पहले बात भाई की पूरी हो लेने दो, बाबा बाद में। जब बड़े बड़े जमींदार लोग थे उससे 3 बार पृथ्वी मांगे थे आकर के, तो वो नहीं मिली। जब वामन अवतार हुआ, भक्ति में वामन होता है, दिखाया गया कि वामन ने अवतार लिया और राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगी। नहीं, माने वामन के रूप में जो ब्राह्मण अवतार था उसके पास 3 पैर पृथ्वी नहीं थी। नहीं थी। इसका मतलब पहले कोई एक आत्मा के ऊपर बात लागू होती है। जो मुरली में बोला, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। माने कोई एक पाटधारी है हम ब्राह्मणों के बीच में जो अभी भी दर दर भटक रहा है। जैसे कंस के राज्य काल में कृष्ण को गावड़े गावड़े में भटकना पड़ा था, जैसे देवासुर संग्राम के टाइम पर शंकर भगवान को सारी दुनिया में चक्कर काटते काटते भटकना पड़ा था और उनको 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना कोई ने नहीं दिया। और जैसे राम भगवान को कांटों के जंगल में भटकना पड़ा था, दुनिया में उनको 3 पैर पृथ्वी का महल माड़ियों का ठिकाना नहीं मिला। तो पहले एक के ऊपर बात लागू होती है, वो है एक पंडा, और पंडे के बच्चे बनते हैं फिर पांडव। जैसा बाप वैसे बच्चे। अभी ऐसी स्थिति एक के लिए ब्राह्मणों की दुनिया में जरूर दिखाई पड़ती होगी कि भले भले मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां उसमें रह रहे हैं, चाहे एडवांस पार्टी की दुनिया में और चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन एक ब्राह्मण की ऐसी स्थिति है, कैसी? उसको 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना नहीं मिलता है स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए। अगर रहेगा तो कहीं न कहीं से कोई न कोई हमला हो जाएगा और भागना पड़ेगा। और एक बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। उस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में कौरव भी हैं ब्राह्मणों के रूप में, यादव भी हैं ब्राह्मणों के रूप में, और पांडव भी मुट्ठी भर छुपे पड़े हैं। जब टाइम आएगा तो जैसे सन 76 से बाप प्रत्यक्ष हो रहा है मुट्ठी भर बच्चों के बीच में, ऐसे वो पांडव भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगे जिनको 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि पास्ट के लिए ये बात लागू होती है। और मेरी समझ में नहीं है। बाबा कभी कभी कहते हैं मुरली में अभी तो आपकी बात समझ में नहीं आई। बाबा कहते हैं मुरली अभी पांडवों वाली बात समझ में आई कि नहीं? वो तो ये मेरे प्रश्न एक प्रश्न है। अब नहीं समझ में आई, वो तो जो अभी बात प्रश्न किया वो तो समझ में आया। आया। अब आगे बाबा कभी कभी कहते हैं मुरली में कि अभी राम राज्य आने वाला है। फिर बाबा ने मुरली में कहते हैं कि अभी सृष्टि का नाश होने वाला है। ये कौन सा बात है वो मेरी समझ में नहीं है। सृष्टि होने वाला है, नाश होने वाला है और राम राज्य आने वाला है। राम राज्य 500 करोड़ के लिए आएगा या पहले 8 सजा न खाने वाली आत्माओं के लिए आएगा? है? 8 आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करती हैं कि उनको कोई धर्मराज की सजा नहीं मिलती। वो आत्माएं राम राज्य का पहले अनुभव करेंगी या 500-700 करोड़ सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं राम राज्य का अनुभव करेंगी?
है? नहीं खाने वाला। हाँ, तो वो 8 आत्माएं आपको देखने में आ जाएंगी। ये मन के अंदर की बात है। इस संगम युग में ही इस शरीर के रहते रहते ही मुक्ति और जीवन मुक्ति अनुभव करना है। जीवन में रहते रहते ही दुख दर्दों से मुक्त आत्मा अनुभव हो। ऐसे कोई दैत्य का मुकाबला ही न करना पड़े युक्ति से, जो मार काट हो जाए, खून खराबा हो जाए, सुख ही सुख अनुभव हो, दुख अनुभव न हो। जो शास्त्रों में गाया हुआ है, मुसलमानों के शास्त्रों में भी गाया हुआ है, जब कयामत होगी तो भगवान के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। तो बड़े आराम से रहना क्या स्वर्ग नहीं है? रामराज्य नहीं होगा? होगा। और प्रश्न ये है कि भगवान शिव का बर्थ प्लेस भारत लिखा है मुरली में। है भगवान शिव का बर्थ प्लेस भारत लिखा है। ये भारत कोई एक व्यक्ति के ऊपर में है या ये कोई उच्च आत्मा का सुसंगठन का है? इसका थोड़ा राज हमको नहीं समझा। भारत देश महान, मेरा भारत महान। तो महान जमीन होती है या व्यक्ति होता है? व्यक्ति अगर महान काम करेगा तो देश का नाम वाला होगा। तो पहले व्यक्ति हुआ या पहले स्थान हुआ? 3 बातें होती हैं। एक समय बलवान होता है, एक आत्मा बलवान होती है, और एक स्थान का भी महत्व होता है। स्थान और समय, इनको परिवर्तन करने वाली आत्मा है। आत्मा चैतन्य है, इसलिए चैतन्य का विशेष गायन है। तो भारत चैतन्य भी है, पहले चैतन्य है जिसके पुरुषार्थ से समय का परिवर्तन होता है। जड़ समय अपने आप परिवर्तन होगा क्या? जड़ स्थान अपने आप परिवर्तन हो जाएगा क्या? या परिवर्तन करने वाला चाहिए? तो आपके प्रश्न का जवाब हो गया। और तीसरा प्रश्न भी है, और आत्मा आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा विनाशी है? अविनाशी है। हाँ जी। और इसलिए आदमी तो मरता नहीं, लेकिन आप लोग ये भौतिक लोग क्या करते हैं कि आदमी मर जाता है शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जो संस्कार करता है वो जरूरत है कि नहीं है? संस्कार और कर्मकांड, ये भारत में जो जनसंख्या है उसमें से ढेर लोग क्रिश्चियंस हैं और ढेर लोग मुसलमान हैं, ढेर लोग सिख हैं, दूसरे दूसरे धर्मों के ढेर लोग भारत में रहे पड़े। और अकेला भारत ही तो दुनिया में नहीं है, सैकड़ों विदेश हैं जहां दुनिया की बड़ी बड़ी आबादी रही पड़ी है मनुष्यों की। क्या वो लोग कर्मकांड करते हैं? मरने के बाद कर्मकांड करते हैं? जरूरत नहीं है? आदमी मरता नहीं तो वो तो जरूरत नहीं है। नहीं करते ना। नहीं करते। हाँ? जो कर्मकांड भारतवासी करते हैं वो कर्मकांड वो लोग करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो उनकी दुर्गति हो जाती है क्या? है? वो तो और अच्छे अच्छे महलमाड़ियां अटारियां बनाते जा रहे हैं, और अच्छा उन विदेशों में स्वर्ग बनता जा रहा है। और भारतवासी क्यों ऐसे नीचे गिरते जा रहे हैं? ये सब धतंग चल रहा है, चाहे भारत में हो और चाहे विदेशों में दूसरे धर्मों में हो। ये सब गुरुओं ने वितंडावाद फैलाया हुआ है। मनुष्य आत्मा की सच्ची गति किस रीति होगी वो कोई नहीं जानता। ये सिर्फ परमपिता परमात्मा ही अब आकर के बता रहा है। ये सब कर्मकांड झूठे हैं, रावण संप्रदाय के फैलाए हुए हैं।
इनसे दुर्गति हुई है समाज की, विश्व की। अब सदगति अगर करना है तो जो सच्चा बाप, सत्य गुरु इस सृष्टि पर आया हुआ है उसको पहचानो और उसके रास्ते पर चलो, और कोई कर्मकांड काम आने वाला नहीं है। ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। दुनिया में जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं मनुष्य गुरुओं के चलाए हुए, और मनुष्य गुरु जिन पर काबिज हैं वो सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा जहां सब की बुद्धि जाएगी। और बाबा, एक घर में बेटा बेटी हो तो इसने भर्ती नहीं कराया तो पैसा कुछ देने में भंडार में दो, ऐसा बोलने से भंडार में देने से भर्ती नहीं कराया। लेकिन बाबा ने तो आपको बोला हुआ है मंगने से मंगना वाला। आप ऐसा धंधा क्यों करते हैं? बच्चा हो, बच्ची हो, संबंधी हो, कोई भी हो, बाबा ने आपको कहा कि आप भीख मांगो। नहीं मांगने, क्यों मांगते हैं आप उनसे भीख? भीख नहीं मांगने से भी वो उसको प्राप्ति मिलते है, नहीं मिलते हैं? देने से वो देता है, पैसा कुछ देता है, भंडार में डालो, ऐसा करने से। क्यों मांगते हो? बाबा कहता है कि तुम भंडारे के लिए भीख मांगो। नहीं मांगने से भी देता है। तो नहीं मांगने से देता है तो लो, तुम्हारा हक है। इसके प्राप्ति मिलते हैं। जो घर परिवार की प्रॉपर्टी है उसमें आपका हक है। आप चाहे तो कोर्ट से भी लड़ करके ले सकते हैं, लेकिन ये सब करने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो निश्चय है कि धर्मराज बाप आया हुआ है, एक एक की 100 गिनावेगा। क्या नहीं निश्चय है? निश्चय विश्वास है कि नहीं? दुनिया के जो बड़े बड़े जज हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायालय हैं, वो हजामों के कोर्ट हैं, वो फैसला नहीं करेंगे तुम्हारा। कौन फैसला करेगा? एक शिव बाबा ऐसा आया हुआ है जो एक एक आत्मा का वारा न्यारा करके जाएगा। तो क्यों भीख मांगते हो? नहीं मांगने से भी देता है। तो जो भीख ना मांगे से देता है सो ले लो। वो प्राप्ति पाएगा नहीं पाएगा, देने वाला पाएगा। उसकी प्राप्ति के लिए भगवान ने तुमको बता दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा। तो तुम क्यों चिंता करते हो? सारी जिम्मेवारी तो बाप ने अपने ऊपर ले ली, तुम निश्चिंत हो जाओ ना। और बाबा, मुरली में आया है कि 84 जन्म में ही पतित शरीर में आता हूँ। 84वें 84th बर्थ में आता हूँ। 84 जन्म जब होगा उसी शरीर में आता हूँ। हाँ जी। तब सेवक राम में कितने जन्म हुआ? 84वां। और अभी रामबली आत्मा में कितने जन्म हुआ? 84वां ही जन्म चल रहा है, क्योंकि जब जन्म लेता है, परमात्मा प्रवेश करता है तो उसका नाम बदलता है। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम बदल लेता है। नाम क्या हो गया? प्रजापिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कितनी होती है शास्त्रों में? अरे ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 साल। तो 60-65 साल की आयु में उसने शरीर छोड़ा, और 40 साल दूसरे। टोटल मिलाकर के जब 100 साल आयु पूरी होती है तो प्रजापिता ब्रह्मा खलास हो जाता है मृत्युलोक में। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा सुख में रहती है, अपने को ज्ञान के भंडार में अनुभव करती है, हमेशा अव्यक्त हो जाती है, देवान से परे हो जाती है। ऐसी स्टेज में उसको दुख कोई नहीं दे सकता। वो सुख ही अनुभव करती है। ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर नया जन्म हो जाता है तो शरीर वही। नहीं समझ में आया? यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ दिया, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की आयु पूरी नहीं हुई, तो वो 40 साल ऐड हो जाती है सन 76 तक, चाहे राम वाली आत्मा के लिए और चाहे कृष्ण वाली आत्मा के लिए सन 87 तक।
वो आयु ऐड होती है। तो 100 साल पूरे होने के बाद मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हो जाता है। इसलिए बोला कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। तो राज्य पहले मन बुद्धियों के ऊपर आएगा कि पहले स्थूल के ऊपर राज्य आ जाएगा? कोई मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं जो बाप को पहचान लेती हैं और उनके डायरेक्शन पर चलती है। ये दिलों के ऊपर राज्य होता है। दिलवाड़ा बाप दिल के ऊपर राज्य करता है या शरीरधारियों के ऊपर राज्य करता है? किसके ऊपर राज्य करता है? सत्ता तेरी के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। चैतन्य पत्तों की बात है या जड़ पत्तों की बात है? कोई चैतन्य पत्ते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो भगवान की श्रीमत के आधार पर ही कदम कदम चलते हैं। जो भी कदम उठावेंगे बाप से पूछ करके उठावेंगे। तो 100 साल ब्रह्मा की आयु सन 76 में पूरी हुई और नया जन्म शुरू हो जाता है। शरीर भले साकार में है परंतु वो पहला जन्म भी है 21 जन्मों में से, क्योंकि वो शरीर छोड़ने वाला नहीं है। शरीर छोड़ने वाला है, विनाशी शरीर है। हाँ, और वो बाप का अकेला शरीर नहीं होगा, और भी 4.5 लाख बाप समान आत्माएं होंगी। नंबरवार जो शरीर नहीं छोड़ेंगी उनका वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाएगा, जो अंतिम जन्म भी है और सृष्टि की प्रक्रिया का पहला जन्म भी कहा जाएगा। बाकी ऐसे नहीं 85वां जन्म है क्या? और जैसे गीता पाठशाला बाबा की बनने के बाद अगर गलत कदम उठाती है, कन्या माताएं पाप का बनकर गलत कदम उठाती, कोई उपाय है उनका? सजा खाएंगे? हाँ जी, सजा खाएंगे, हमको क्या चिंता? नहीं, कोई उपाय भी तो होना। चलो उपाय क्या है? उपाय यही है, कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है तो उच्च पद पाता है, खराब पुरुषार्थ करता है, निंदा कराता है तो धर्मराज के डंडे भी खाएगा और पद भी नीच पाएगा। नहीं, कोई उपाय तो होना चाहिए ना। अब हो गया उनसे, क्या सब सुधर जाएंगे क्या? तो कोई कन्या माता से बाप का बाबा ने बोला अभी कैसे मुरली में कि जो भी माता कन्या बाप का बन जाती है फिर वो या पति को डिवोर्स कर देती है, बच्चे बाप को मतलब निकल जाते हैं, वफादार नहीं बनते, तो वो तो पद तो उनका नीचा हो ही गया। लेकिन कोई उसका बाप तो क्षमा का है ना, क्षमा का सागर है, दया का सागर है, सब कुछ है। तो कहते तो हैं अगर गलती हो गई, हाँ जी, गलती हो गई तो माफीनामा लिखो जा करके, हाँ जी, दोबारा भट्टी कर लो। बाप से ज्यादा नरम दिल तो और कोई हो भी नहीं सकता दुनिया में। पति को अगर कोई छोड़ देती है दूसरे की बन जाती है तो पति थोड़ा ही दोबारा स्वीकार कर लेता है। बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया तो नहीं स्वीकार करती। यहाँ तो बाप कितना नरम दिल है, रहम दिल है। बोलते हैं एक बार माफ, 2 बार भी माफ कर देंगे, बाकी बार बार थोड़ा ही माफ करते रहेंगे। और बाबा 2002 में आपसे एक प्रश्न पूछा था पत्र में कि नेपाल के सबसे ऊंचा जगह माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट हिमालय। आप पत्र में आपको थोड़ा आंसर मिला था, उतना हमको पता नहीं हुआ। तो हदमी नेपाल का माउंट एवरेस्ट हमको मतलब अभी तक सुना है, लेकिन बिहार में भी आपको एवरेस्ट ज्ञान का मिला है। ये पूर्वीय सभ्यता का जो प्रतीक है वो लिखा था, उसके राज क्या है? उसका राज यही है, एवर ईस्ट, जैसे कहते हैं एवर प्योर, ऐसे ही एवर ईस्ट। एक होती है ईस्ट की सभ्यता, पूर्व की सभ्यता जहां ज्ञान सूर्य उदय होता है, और एक होती है पश्चिम की सभ्यता। आज दुनिया में कौन सी सभ्यता फैल रही है?
पश्चिमी सभ्यता फैल रही है। तो दुनिया का सूर्य अस्त होने वाला है, पुरानी दुनिया नष्ट होने वाली है और नई दुनिया का सूर्य उदय होने वाला है। वो एवर ईस्ट है, ईशान कोण है। ईशान कोण में अष्ट देवों में से जो सर्वोपरि देव है कौन? ईश्वर, शंकर को दिखाते हैं। वो संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है जगत पिता। वो एवर ईस्ट सभ्यता का प्रतीक है, भारतीय सभ्यता का सर्वोच्च शिखर है। समझ में आ गया है? उसमें थोड़ा आइस जो है बाबा, जो बर्फ है ना, उसके बर्फ का इसका राज, बर्फ माना, ज्ञान का ज्ञान। बर्फ माना दुनिया में कुछ भी होता रहे, उसको अनिश्चय पैदा होने वाला नहीं है, अडिग रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, बुद्धि में गर्माहट आने वाली नहीं है। अचल, अडोल, अखंड, ऐसी स्टेज है। शरीर और आत्मा के विषय में बाबा, जो शरीर जैसे बचपन में छोटा होता है, फिर उस वृद्धि को पाते हैं, युवा होता है और वृद्ध होता है, इसी प्रकार से जो आत्मा है, जो आत्मा का अभी ऐसा होता है ना, ये जैसे एक ही रीति से होता है बाबा। आत्मा कोई बढ़ने घटने वाली चीज है? वही तो मतलब ऐसे अभी तो वही बुझने में आया है। लेकिन जो आत्मा एक छोटा शरीर में जब तक होता है, तो वो जैसे बड़े शरीर में होने का जैसे एक्शन का मन, बुद्धि और संस्कार उसका जिस हिसाब से कार्य करना चाहिए, एक ही रीति से नहीं होता। जैसे आदमी जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसका मन, बुद्धि और संस्कार उसी रीति से कार्य करने लगता है, तामसी बन जाता है। फिर भी जैसे शरीर तामसी बनता है, बुद्धि से मतलब जो डिसीजन करना होता है ना, तो वो छोटा बच्चा है तो उतना डिसीजन मतलब कर नहीं पाता है। तो देवताएं डिसीजन करते हैं क्या? देवताएं मनन चिंतन मंथन करते हैं क्या? उसमें तो छोटा बच्चा मनन चिंतन मंथन करता है, उस समय जरूरत नहीं। तो देवताएं है सृष्टि का बचपना, और कलयुगी दुनिया है वृद्धावस्था, जिसमें मन बहुत चलायमान होता है। मन और बुद्धि बहुत तीक्ष्ण गति से काम करती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई एक छोटा बच्चा जो अभी मतलब कुछ समझ नहीं पाता है, वो सब भट्टी करने के लिए जैसे जाता है ना, तो उनके लिए तो उसका तो कोई अर्थ नहीं होता है, जो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है। लेकिन उसमें आत्मा तो है, और जो बड़ा आदमी में जो आत्मा है और वो छोटा में आत्मा है, वो दोनों में तो एक ही आत्मा ही है। लेकिन थोड़ा क्या ऐसा रिलेशन क्या है, ऐसा समझ में आता है। लेकिन जो छोटा बच्चा भट्टी करने जाता है और पहली बार बाप से मिलता है, तो छोटे बच्चे की बुद्धि में बाप की याद ज्यादा अच्छी छपती है, या जिनकी बुद्धि में विकार बढ़े पड़े हैं उनकी बुद्धि में याद ज्यादा अच्छी छपती है? ऐसे ही है। और छोटे बच्चे महात्मा कहे जाते हैं। बाबा, अंत में सारा का सारा पोल पट्टी खुल जाएगा क्या? अभी क्या पोल पट्टी खुल जाएगा अंत में? पोल सबके राज खुल जाएंगे। जो अभी अपना पोता मेल छुपा रहे हैं, ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, बाप के बच्चे अपनों को बताए रहे हैं, उल्टे पलटे काम भी करते जा रहे हैं, समाज की नजरों में धूल झोंक रहे हैं, ब्राह्मणों की नजरों में धूल झोंक रहे हैं, और बाप से भी पोता मेल छुपाए रहे हैं। अंत में ऐसा समय भी आवेगा, चाहे कितना भी बड़ा महारथी हो, दीदी दादी या दादा क्यों न हो, उसकी भी पोल पट्टियां सारी खुल जाएंगी। इस ब्राह्मणों के यज्ञ में किसी की भी दबी ढुकी नहीं रहेगी।
क्या बाप सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप अपने मुख से खोलेगा कि मुरलियां खोलेंगे कि बाप ऐसे काय के लिए माहौल ऐसा बनेगा। जिन आत्माओं के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं वो आत्माएं अपने मुंह से बोलने लग पड़ेंगी बाप के सामने बड़ी सभा में। हाँ, जैसे बाबा जिसको कहते हैं कचहरी, आदि में भी कचहरी होती थी, बड़ी सभा में सब अपनी अपनी कथा कहानियां बताने लग पड़ते थे। वो आदि में होता था, अभी नहीं होता है, अंत में होगा। अंत में ऐसा ही होगा जब बाप के ऊपर पूरा निश्चय बैठ जाएगा कि बाप छत्र छाया माफिक हमारे पास है, हमारे ऊपर सदैव बाप की छत्र छाया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और धड़ाके से बैठ करके बोलेगा कि इन्होंने हमारा सत्यानाश किया। इसलिए मुरली में बोला है अपना पूरा सच्चा 100% पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ बाबा, ये धर्मराज के सगाई कब शुरू होंगे? इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने तो कहा इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो ताकि धर्मराज की सजाओं से बच जाओ। इसका विशेष उपाय क्या है जो बच जाए धर्मराज? है 8 की लिस्ट में आ जाओ। अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, नहीं लगा है ना? लेट हुआ है, लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी भी 8 की लिस्ट में कोई भी आ सकते हैं। इसकी विशेष निशानी के विशेष पुरुषार्थ के 8 की लिस्ट का विशेष पुरुषार्थ अभी तक पुरुषार्थ ही नहीं समझ पाया विशेष कि ब्राह्मण जीवन में क्या पुरुषार्थ करना है। 8 के लिए विशेष 8 के लिए पहला पुरुषार्थ तो वही है जो रिजल्ट बता दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। लोहे और सोने की जंजीरें भी लग जाती हैं। क्या लोहे की जंजीरें ज्यादा खतरनाक होती हैं या सोने की जंजीर ज्यादा खतरनाक होती है? सोने की खतरनाक होती है। सोने की ज्यादा कॉस्टली कौन सी होती है? हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद आपस में सोने की जंजीरें पकड़ लेती है जो आगे नहीं बढ़ने देती। पदार्थों की जंजीरें लग जाती है, आत्माओं की जंजीरें लग जाती है। इन सब से नष्ट मोह। 8 का विशेष पुरुषार्थ ही ये होगा क्या? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। ऐसे तो हर आत्मा का पहला पेपर यही है क्या? पहला और आखिरी पेपर क्या होगा? फाइनल पेपर क्या होगा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। काय से नष्ट मोह? अपनी देह से नष्ट मोह। जैसा रूखा सूखा मिले, ईश्वरीय मत पर श्रीमत के आधार पर जैसा भी मिलेगा हम अपने तन की परवरिश कर लेंगे। सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? अपने तन से। संबंधियों से ज्यादा प्यार होता है या अपने शरीर से पहला प्यार होता है? शरीर सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तो इस तन से नष्ट मोह, वो अष्टदेव जितने नष्ट मोह अपने तन से देखने में आवेंगे उतने और कोई नहीं देखने में आवेंगे। और कहेंगे हमारे पास 10 रुपए बचे रहे, वक्त जरूरत काम में आवेंगे। वो कहेंगे अरे हम तो सरेंडर हो गए, हम अपने पास पैसा क्यों रखें? भगवान की बदनामी है कि भगवान के बच्चों को भी कुछ नहीं मिलता। 10 रुपया भी अपने पास नहीं रखेंगे। कोई साबुन का भंडार अपने पास रख लेते हैं सरेंडर होने के बाद। कोई महल माड़िया मकान बना करके अपनी बगल में रखते हैं, पता नहीं विनाश होगा कि नहीं होगा। तो पदार्थों से मोह, देह से मोह, देह के संबंधियों से मोह, चाहे वो लौकिक हो और चाहे अलौकिक हो, उन सब से नष्ट मोह। यही पुरुषार्थ तो मुख्य है। बस स्वभाव संस्कार से भी तो जाता है। स्वभाव संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार उनसे भी नष्ट हुआ। जो मालूम है कि ये श्रीमत के बरखिलाफ स्वभाव संस्कार है, हमारा नहीं है, हमारे बाप को पसंद नहीं है, तो त्याग देना चाहिए।
हम कोई नए बच्चे को संदेश देंगे बाबा आया हुआ है और ये विनाश हो रहा है, तो वो खान पान के बारे में भी बोलते हैं ये खाना नहीं है, ये प्याज लहसुन ये वगैरह वगैरह ऐसे बोलते हैं। तो यो इसका क्या कारण है? हम तो बोलते हैं तामसी खाना है ऐसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं इसका कारण क्या है, उसका असली कारण तो बताओ। प्याज छोड़ने के लिए, मूली उली खाने के लिए इसीलिए मना किया हुआ है कि इंद्रियों में उत्तेजना लाते हैं। इंद्रियों में उत्तेजना आएगी तो काम विकार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चंचल बुद्धि ये तो बोल रहे हैं, ये तो हम खाते हैं, ये तो छोड़ नहीं सकते, जो संदेश देंगे पसंद नहीं हाँ, तो जिनको निर्विकारी बनना होगा, जिनको काम महाशत्रु को छोड़ना होगा वो छोड़ेंगे। जिनको दोस्ती करनी होगी वो तो कहेंगे हम और मांस मछली खाएं। और दूसरा कोई कारण तो नहीं। यही यहाँ और लक्ष्य क्या है जीवन का? पवित्र बनने का लक्ष्य है या कोई दूसरा लक्ष्य है? पवित्र बनने का लक्ष्य। तो लक्ष्य कब प्राप्त करेंगे? जब लक्षण धारण करेंगे तभी ना। लहसुन प्याज खाते रहेंगे, हींग जैसे गरम पदार्थ खाते रहेंगे तो क्या होगा? तो इंद्रियां उत्तेजित होंगी या नहीं होंगी? फिर काम विकार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ। आदमी तो कम्पिल मिल गया है और देहात में भी मिलना चाहिए, बड़ा रीजन है। देहात में इसका समझना क्या है? कंपेल मिल गया, देहात में इसका कंपेल आपको कंपेल मिल गया और कंपेल करने वाला नहीं मिला। अभी नहीं मिला है तो मिल जाएगा। कंपेल भी मिल गया तो निश्चिंत रहो, वो कंपेल करके अपना काम करा ही लेगा। वही बात है। हाँ। और बाबा ये जो मुरली में बताया कि भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिसके पास भक्ति मार्ग का थोड़ा सा भी संस्कार रहे वो अंत तक शरीर बिल्कुल छोड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। नई दुनिया में जाकर के राधा कृष्ण के रूप में ही जन्म लेगा। जन्म देने वाला माता पिता नहीं बनेगा। देवताओं को जन्म देने वाला सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनेगा, सूर्यवंशी। जन्म लेने वाला बनेगा, माने रचना बनेगा। रचना की लिस्ट में आएगा, रचयिता बाप की लिस्ट में तो नहीं आएगा। इसका मतलब बाबा यो भक्ति मार्ग का संस्कार मतलब किस किस को कहेंगे? जैसे तो बहुत अभी दिखने में आ रहा है। हाँ। जैसे टीका लगाना, माला वो पहनना है, मतलब इस रीति से मुख्य मुख्य पॉइंट कैसे बात बता दीजिएगा। भक्ति मार्ग के कोई भी संस्कार, क्या जैसे कोई भी निशानी दिखाई पड़ती है तो ज्ञानी भक्ति मार्ग का मतलब किस किस को कहेंगे? जैसे टीका लगाना भी भक्ति मार्ग ही है, तो इसे माला पहनना भी भक्ति मार्ग है। लेकिन कारण देखा जाएगा, माला क्यों पहनता है? ब्लड प्रेशर तो नहीं आता है। तो ब्लड प्रेशर को खत्म करने के लिए कोई दवाई डॉक्टर ने बताई हो? ऐसे अंगूठी पहनता है, ऐसे अंगूठी पहनता है। अंगूठी भी कोई कारण से पहनी जाती है। अगर तांबे की अंगूठी पहनता है तो जरूर शरीर को ठंडा रखने के लिए ये उपक्रम है। बाकी कोई समझ ले ये तो अंगूठी पहनता है, जरूर मर जाएगा। हाँ जी। और कोई भी संस्कार अगर दिखाई पड़ता है भक्ति मार्ग का तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। और माताओं में तो वो संस्कार 100% दिखाई पड़ रहे हैं। या तो बिंदी लगा के दिखाएंगे, या तो मांग भरेंगे, या तो कान में बुंदा जरूर रखेंगे, माला लगाएंगे। बाबा नहीं लगाने से बहुत हिंसा करता है। अच्छा, अगर हिंसा नहीं करेंगे तो नहीं मरेंगे। अगर वो हिंसा करना बंद कर दें तो मरेंगे नहीं। अरे बात तो सुनो, अगर वो हिंसा नहीं करें तो मरेंगे नहीं क्या? मरेंगे कि नहीं? वो हिंसा नहीं करेंगे तो भी मरेंगे और हिंसा करेंगे तो भी मरना तो है ही। तो क्यों न श्रीमत के आधार पर मर मिटे? बाबा
बाबा वो शास्त्र में लिखा है ना, वो 15 सेना ने वो पुल बनाई, वो तमिलनाडु। अभी ये कोर्ट में मुद्दा चल रहा है सेतु संगम के बारे में। आज फैसला भी होने वाला है, उसका क्या है असली मतलब, कारण क्या है? वो वैज्ञानिक ने तो अप्रूव भी कर दिया। फिर क्या प्रूफ कर दिया वैज्ञानिकों ने? वो तो था ये जो क्या था? डूंगर रखा हुआ था। माने राम ने सेतु बनाया था? वैज्ञानिक ने अप्रूव कर दिया। आज फैसला भी है ना उसके लिए। हैं? आज फैसला भी हो रहा है कोर्ट में। नहीं, फैसला हो रहा है, अभी तो फैसला हुआ नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या ये सिद्ध कर दिया कि राम सेतु वास्तव में था या नहीं था? था, इसी था। पेपर में पढ़ा मैंने। पेपरों की सब बातें सच्ची होती है क्या? पेपरों में तो ये भी आया कि डायनासोर था लाखों वर्ष पहले, तो सृष्टि लाखों वर्ष की है या नहीं है? तो पेपरों की बात छोड़ो, पेपर भी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। न्यूज़पेपर कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं। और मनुष्य विकारी बुद्धि होते हैं, निर्विकारी विकारी बुद्धि होते हैं। और शास्त्र भी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तो ये सब बातें छोड़ दो। बाप जो बताते हैं कि शास्त्रों में राम सेतु की बात आई है, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। राम संप्रदाय वालों ने राम सेतु बनाया। कहते हैं भगवान ने जिन 2 बंदरों के हाथ में पत्थर दे दिए और वो पत्थर उनके हाथ में आकर के संसार सागर में तैराए दिए गए, वो संसार सागर में डूबे नहीं, क्या उतराते रहे। वो पत्थर चैतन्य थे, यह जड़ पत्थर थे। वो यहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं? वो पत्थर बुद्धि यहाँ बैठे हुए हैं। और वो नल और नील, नल में से ढेर सारा पानी निकलता है कि नहीं? निकलता है ना। तो वो नल और वो नील, नीला रंग जानते हैं? विषय सूचना का, विषय की सूचना देने वाला कौन सा रंग होता है? नीला रंग। तो विषय वासना से भरा पूरा वो पतित तन नील हुआ। और नल, जिसके मुख में से ज्ञान ही ज्ञान निकला, वो कौन सा मुख हुआ? कभी कोई अज्ञान नहीं निकला। वो कौन सा मुख हुआ है? अरे ब्रह्मा के मुख से ज्ञान ही निकला, ये अज्ञान निकला? ज्ञान ही नहीं, ज्ञान की ही बातें निकली। भले किसी ने समझी या किसी ने नहीं समझी। तो ये 2 बंदर हैं, राम और कृष्ण, जिनके बुद्ध रूपी हाथों से ये पत्थर विषय सागर में डाले जा रहे हैं, जो इस पार से उस पार तक कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ये है राम संप्रदाय। और माउंट आबू में बैठा है सारा कृष्ण सब। क्या बैठा है? रावण संप्रदाय। यहाँ के ज्ञान रत्न वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? पहुंच रहे हैं। ये सेतु पुल बन रहा है ज्ञान रत्नों का। इस ज्ञान रत्नों के पुल से पार होकर के जब चैतन्य परम धाम बनेगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? साकार परम धाम बनावेंगे इस सृष्टि पर या नहीं बनावेंगे? है? बनेगा। एडवांस वालों द्वारा बनेगा या बेसिक वालों द्वारा बनेगा? रावण संप्रदाय बनाता है या राम संप्रदाय बनाते हैं? राम संप्रदाय बनाते हैं। समझ में आया? तो लड़ाई हो रही है। रावण संप्रदाय वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, ते सेतु तोड़ देना चाहिए। क्या वो माउंट आबू में बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं? एडवांस ज्ञान तोड़ देना चाहिए, खत्म कर दो। और जो जनता पार्टी है वो क्या चाहती है? राम सेतु बन के ही रहेगा, होना चाहिए, उसे नष्ट करना नहीं है। लेकिन बेहद के राम सेतु की बात है या हद के राम सेतु की बात है? ये तो बेहद के राम सेतु की बात है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद की दुनिया वालों उनको हद के रूप में उठाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ते हैं, बुद्धि हद की दुनिया में लगी रहती। अरे अखबारों की भी हर बात को, लौकिक बात को किसमें पलटना चाहिए?
बेहद में अलौकिक में पलटना चाहिए। हमारी दुनिया ही अलौकिक हो गई, हमारा जीवन ही क्या हो गया, अलौकिक हो गया। और बाबा कन्या को सिलेंडर होकर उनको एनएस में ले जाते हैं, तो फिर उनके लौकिक माता पिता से मिलने भी नहीं, उन्हें पहले बता दिया जाता है तो ये जा रही है, तुम समझ लो मर गई। क्या जीते जी क्या हो गया, मर गया। अगर तुम्हें परेशानी हो तो अभी आगे मिल जाओ आगे। देखते हैं कन्या भी रो रही है, माँ बाप भी तड़प रहे हैं, तो फिर नहीं लिया जाता। ऐसा तो नहीं है कि तो लड़की को भी लेना बेकार, वो भी फेल हो गई और उसके माँ बाप भी उन्होंने सरेंडर किया ही नहीं, उनकी परीक्षा हो गई है। और हाँ तू कुछ कहना चाह, पूरी बात नहीं हुई आपकी। वही बात पूछ रहे थे। आपको कन्या है क्या? हाँ तभी तो। अरे हाँ सरेंडर हो गई, अभी नहीं सरेंडर हो गई। अच्छा अभी गई तो नहीं है? नहीं अभी तो तुरंत नहीं जाएगी क्या? जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक नहीं जाएगी। सिलेंडर तो सिलेंडर हो गए। इस बड़ी सभा बैठी हुई है, क्या बोल रहे हैं? परीक्षा होगी फिर। बाबा वो त्रिमूर्ति के चित्र में दो मूर्ति बैठा है, एक मूर्ति खड़ा है, और बोले को चुप लगा सुप्रीम सोल का किरण दो मूर्ति में है, एक मूर्ति में नहीं है। तीन मूर्ति में ऐसा है, लेकिन वो झंडा में तीनों मूर्ति में किरण है। कौन से झंडा में? तो झंडा है ना एडवांस का झंडा। तिरंगा झंडा एडवांस का बनाया हुआ है या बेसिक का बनाया हुआ है? एडवांस का। तो एडवांस के झंडे में ब्रह्मा का पाटधारी, विष्णु का पाटधारी और शंकर का पाटधारी, तीनों पाटधारियों के ऊपर ज्ञान की किरणें पड़नी चाहिए, एडवांस ज्ञान की, या नहीं पड़नी चाहिए? तभी तो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी। अगर विष्णु के ऊपर ज्ञान की किरणें एडवांस की नहीं पड़ेगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। एडवांस में आए बगैर विष्णु की पाटधारी आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी? होगी? नहीं प्रत्यक्ष हो सकती। हाँ बेसिक में जो दिया हुआ है चित्र त्रिमूर्ति का, उसमें विष्णु खड़ा हुआ है और उसके ऊपर किरणें नहीं दिखाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान किरण, ज्ञान सागर ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है और शंकर में भी प्रवेश करता है, लेकिन विष्णु में प्रवेश नहीं हुआ। उसको तो प्रैक्टिकल जीवन बिताना है या ज्ञान सुनना सुनाना है। तीन मूर्तियां हैं, तीन मूर्तियों से बनती है तीन प्रकार की एडवांस पार्टी। एक है एडवांस पार्टी में प्लानिंग पार्टी, जो यहाँ बैठी हुई है रुद्रमाला में। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो प्लानिंग पार्टियों वालों में प्रवेश करती है, जैसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करने वाला, और शंकर प्लानिंग पार्टी है या इंस्पिरेटिंग पार्टी? शंकर इंस्पिरेटिंग माने उमंग उत्साह देने वाला, प्रवेश करके उमंग उत्साह देने वाला, ऊंचा उड़ाने वाला। जैसे मम्मा बाबा की सोल इस समय ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है कि नहीं? बजा रही है, तो वो हो गई इंस्पिरेटिंग पार्टी। और जिनमें प्रवेश कर रही है वो आत्माएं, वो हो गई प्लानिंग पार्टी, एडवांस में चलने वाली। और तीसरी पार्टी वो है जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाती है, प्रैक्टिकल देवताओं की धारणा अपने में धारण करके दिखाती है, वो है विष्णु पार्टी या विष्णु। तो उनको मुख से बोल बोल करने की दरकार है क्या?
बोल बोल करने की दरकार ही नहीं। तो विष्णु प्रैक्टिकल में पवित्रता की स्टेज में खड़ा हुआ है, इसलिए उसको खड़ा हुआ दिखाया गया। और ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ है ही है। दाढ़ी मूछ पतित को होती है या पावन को होती है? पतित को ही होती है, मनुष्यों को होती है। मनुष्य तो सब पतित है। और शंकर को भी दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं और क्लीन शेव निर्विकारी भी दिखाते हैं। शंकर भी विष पीता हुआ भी दिखाते हैं। तो विष पीता हुआ दिखाते हैं तो विषयी हुआ या निर्विष हुआ? संसार उसको किस रूप में देखेगा? है? निर्विष देखेगा कि विकारी के रूप में देखेगा? वो तो देखेगा कि विष पी रहा है। तो पवित्रता की स्टेज में वास्तव में कौन खड़ा हुआ है? विष्णु। विष्णु खड़ा हुआ है, इसलिए विष्णु को खड़ा हुआ और ब्रह्मा को और शंकर को बैठा हुआ दिखाया जाता है। बाकी अंदर में कैसे है वो तो गुड़ जाने, तो गुड़ की गोथरी जाने। और बाबा छोटा बच्चा जो 10-11 साल का बच्चा बाबा का कंप्लीट भट्टी में चला जाता है, हाँ। जो भट्टी कर लेता है वो घर में आने का दिल नहीं करता है, हाँ। और इधर से लौकिक जो पढ़ाई वो भी छूट रहा है, हाँ। तब क्या करना चाहिए? वो बोलता है आने का दिल ही नहीं करता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आप जबरदस्ती उसे एमए पास करा देंगे तो उससे आपको फायदा होगा? अभी एमए पास करने में उसको 10 साल लगेंगे। ये बात तो सही है बाबा, मगर आपको फायदा होगा? फायदा तो कुछ नहीं, इसमें पूरा नुकसान। फायदा तो आपको कुछ नहीं होने वाला। उस बच्चे का भी आपने वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी कर दिया, उसको फायदा होगा? अच्छा, समाज को फायदा होगा? समाज को भी फायदा नहीं होगा। तो फिर आपको क्या आपत्ति आ रही है? माने बांधा बूंदी करना जरूरी है। इससे साबित होगा कि आप आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए। आप बच्चे को अपना आत्मा भाई समझते हैं क्या? अगर आत्मा आत्मा भाई भाई समझते हैं बच्चों और बीवी वाले बच्चों को, तो उनको स्वतंत्र छोड़िए। ज्ञान उन्होंने भी लिया, ज्ञान आपने भी लिया। आपकी बुद्धि विकारों में ज्यादा जा रही है और बच्चे की बुद्धि विकारों में महात्मा है। तो उसको अपना फैसला लेने दो, आप अपना फैसला लीजिए। नहीं तो धर्मराज बाप ना आपको छोड़ेगा और ना आपको फॉलो करने वालों को छोड़ेगा। क्योंकि बनाने और बिगाड़ने वाले निमित्त कौन हुए? जो उनका सरपरस्त है वो निमित्त बन जाता है। और नहीं समझ में आया? चुप हो गए। समझ में आया तो चुप है? समझ में आया तो धड़ाक से बोलो। अपना खुशी करना चाहिए। हाँ जी, इसलिए बोला पत्नी पत्नी नहीं, पति पत्नी नहीं। ज्ञान में आने के बाद कोई किसी की पत्नी नहीं। आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर पति पति पत्नी के ऊपर कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इसका मतलब आत्मा आत्मा भाई भाई बना ही नहीं। अभी जो शरीर छोड़ने के बाद अभी जो स्पिरिटिंग पार्टी का बात हुआ है, वो कैसे पता चलेगा कि जैसे अभी शरीर छोड़ने के बाद ये तो स्पिरिटिंग पार्टी में चला गया या फिर जन्म लेगा, ये किस रीति से पता होगा? जो इंस्पिरेटिंग पार्टी में जाने वाले हैं उनको तो साक्षात्कार हो रहा है, उनके फॉलोअर्स को। जो प्लानिंग पार्टी वाले हैं उनमें से किसी को साक्षात्कार हुआ कि शरीर छोड़ने वाला जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण कर गया? नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि जो साक्षात्कार में जा रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, संदेश ला रहे हैं, वो आकर के बताते हैं कि दादी ऐसे ऐसे बोली, दादी ने ऐसे ऐसे किया, दादी इतने दिन ब्रह्मा बाबा के साथ रही और उसके बाद 8-10 दिन ब्रह्मा बाबा के साथ रह के बाबा ने उनको भेज दिया, जाओ हमारे ग्रुप में तुम्हारा काम नहीं, तुम अपने ग्रुप में जाओ। तो दूसरा बच्चे लोग ही पता हो जाता है, मतलब ध्यान में जो जाते हैं। हाँ जी, उसके माध्यम से। हाँ जी। बाबा,
जो लोग इनेंस बोलता है ना बाबा घर में इनेंस, हाँ। उसमें जाते हैं, वो सूर्यवंशी जाते या और धर्म का लोग भी जाते हैं इनेंस में। सूर्यवंशी अभी कोई बना ही नहीं है, सिर्फ नंबर डिक्लेयर हुआ है 2 का। अभी उनकी भी परीक्षा होना बाकी है। किसकी? दूसरे नंबर की परीक्षा होगी, तब सब कहेंगे कि ये पास हुआ, ये फेल हुए। तो अभी सूर्यवंशी इनेंस में जो जाते हैं और सूर्यवंशी नहीं। अभी फाउंडेशन लग रहा है नई दुनिया का। कोई मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो जमीन की खुदाई करके अंदर अंदर डाला जाता है या ऊपर देखने में आता है? तो अंदर अंदर फाउंडेशन डाला जा रहा है। अभी दुर्मुठ भी बजने वाला है। जब नींव डाली जाती है ना, तो ईंट पत्थर उसके अंदर डाले जाते हैं। कोई इधर उधर भी खिसक सकते हैं और कोई मजबूत होकर के नींव के पक्के पत्थर बन जाएंगे नई दुनिया का। अभी नई दुनिया नहीं बन गई है, सिर्फ अव्यक्त वाणी में इतना बोला है, तुम बच्चों को नई दुनिया का सौगात दे दिया है बाप ने। माना नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को मिली है, कोई कोई बच्चों को। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, माने कोई बच्चे हैं उस फाउंडेशन में जो जो आत्माएं जा रही हैं, उनसे मिलते जुलते भी हैं, आना जाना भी करते हैं। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सब पक्के सूर्यवंशी है। अभी पक्का फैसला ये नहीं हो गया है, 2 का पक्का फैसला हुआ, 2 का रिजल्ट आउट हुआ है, 2 3 का बस। अब नंबर और 2 नंबर माने सूर्यवंशियों के जो माँ बाप है वो डिक्लेयर हुए हैं। बाकी 6 नंबर अभी भी डिक्लेयर होने बाकी है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। चाहो तो अष्टदेवों की लिस्ट में आ सकते हो, अभी लेट का बोर्ड लगा है। लेट तो हो गए, माने सूर्यवंशी ग्रुप के मुखिया नहीं बन सकते, इतने लेट तो हुए, लेकिन टू लेट अभी नहीं हुए। लेट दम लास्ट में आने वाला भी कोई मणका फास्ट जा सकता है। क्या कहा? नहीं जा सकता। लास्ट में चुनाव होगा और फर्स्ट गद्दी पे बैठ जाएगा। ऐसे अभी भी हो रहा है। आज ही सरेंडर हुआ और 2-4 दिन के अंदर एनएस जाके बैठ गया।